नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली ओपीएस पेंशन न्यूज़। इस चैनल पर आपको ओपीएस पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास ही में लगी बेल आइकॉन को ऑल पर कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। ओल्ड पेंशन स्कीम 2023 कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार ने साफ किया रास्ता। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग तेज हो गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की ओर से पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग की जा रही है। राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल कर दिया है। हालांकि केंद्र ने पुरानी पेंशन योजना पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार की पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में लौटने की कोई योजना नहीं है। इस फैसले का असर राज्यों के ओपीएस के फैसले पर भी पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार न्यू पेंशन स्कीम में मिनिमम रिटर्न देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त सचिव के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाएगी। ये समिति नई पेंशन योजना की समीक्षा करेगी। नई पेंशन स्कीम में सरकार मिनिमम रिटर्न देगी। नई कमेटी दिए जाने वाले न्यूनतम रिटर्न पर विचार करेगी। सरकार की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की कोई योजना नहीं है। इस फैसले का असर राज्यों के ओपीएस के फैसले पर भी पड़ेगा। हालांकि न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत सरकार मिनिमम गारंटीड रिटर्न देगी। न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर करीब 40% मिलता है। बता दें कि नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी है। वाजपेयी सरकार ने दिसंबर 2003 में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को खत्म कर दिया। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन कर्मचारी की आखिरी सैलरी का 50% थी। पूरी राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया गया था। वहीं एनपीएस उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए थे। कर्मचारी अपने वेतन का 10% पेंशन के लिए योगदान करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार 14% का योगदान देती है। पेंशन का पूरा पैसा पेंशन नियामक पीएफआरडीए के पास जमा होता है, जो इसे निवेश करता है। हर गुजरते दिन के साथ पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में कई कर्मचारी इस मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रेलवे कर्मचारी भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत कुछ गैर भाजपा शासित राज्य पहले ही पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर चुके हैं। उधर आरबीआई ने कहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम से राज्यों का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने राज्य वित्त संकट 2022-23 के बजट का अध्ययन के जरिए अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये कदम भविष्य के लिए बड़ा जोखिम है। पुरानी पेंशन योजना को पुनर्जीवित करने से आने वाले वर्षों में वित्त पोषित पेंशन देनदारियां बढ़ सकती हैं। आरबीआई ने कहा, कुछ राज्यों से पुरानी पेंशन स्कीम में बदलाव की संभावना है।